देश की राजधानी दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर 5 घंटे तक आज दिल्ली पुलिस रुकी रही। लगातार ये बातें निकल करके सामने आई आम आदमी पार्टी की तरफ से कि दिल्ली पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है, लेकिन 5 घंटे तक दिल्ली पुलिस रुकी रही। उसके बाद में दिल्ली पुलिस ने 3 दिनों का समय दिया और 3 दिन के अंदर अब जवाब देना है आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को और अरविंद केजरीवाल के विधायकों को। तो क्या यह माना जाए कि 3 दिन दिल्ली की राजनीति पर भारी है और 3 दिन बाद में क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वाकई हो जाएगी? जिस तरह से ईडी का शिकंजा लगातार अरविंद केजरीवाल पर कसा जा रहा है और अरविंद केजरीवाल आज जिस तरह से मंच पर सामने आकर के भरे मंच से ऐलान करते हुए नजर आए कि गिरफ्तार करना है तो कर लीजिए, लेकिन बीजेपी के अंदर नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है? आज दिल्ली पुलिस 5 घंटे तक, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 5 घंटे तक दिल्ली पुलिस वो अरविंद केजरीवाल के घर पर रुकी रही, मुख्यमंत्री आवास पर रुकी रही। लेकिन यही दिल्ली पुलिस उस वक्त कहां थी जब महिला पहलवान अपने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए धरना देने को मजबूर हो गई थी। और याद करिए राहुल गांधी का वो किस्सा, जब राहुल गांधी को भी दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए पहुंच गई थी और राहुल गांधी के घर पर दिल्ली पुलिस पहुंची थी। वो किस्सा क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जरा ये तस्वीरें आप देखिए। मुख्यमंत्री आवास पर 5 घंटे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के अधिकारी रुके रहे और उसके बाद में मुख्यमंत्री आवास पर स्टाफ को नोटिस रिसीव करवाया और उसके बाद में 3 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है। लेकिन ये नोटिस जब रिसीव हुआ तो इसमें भी काफी देर तक माथापच्ची होती रही और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में और दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के बीच में जुबानी नोकझोंक देखने को मिली। और ये जुबानी नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर के बाकायदा ट्वीट भी किया। और अरविंद केजरीवाल जब आज स्कूलों के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे तो बोले कि गिरफ्तार करना है तो कर लो, लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैं आज सिलसिलेवार तरीके से आपको शुरुआत करता हूं और उसके बाद मैं अरविंद केजरीवाल का बयान मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन पहले जरा आप सुनिए कि किस तरह से दिल्ली पुलिस जब पहुंची तो उस वक्त में आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बीच में कैसी जुबानी नोकझोंक वहां पर देखने को मिली। और जो सवाल यहां पर पूछे गए हैं क्या वो सही है या वो सवाल गलत है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप तय करिए। आम आदमी पार्टी ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि मोदी की क्राइम ब्रांच की खुल गई पोल, एक सवाल का जवाब भी नहीं दे पाई भाजपाई पुलिस, तमाशा करने के मकसद से मोदी ने केजरीवाल के घर पर भेजी पुलिस। किस कानून में लिखा है नोटिस सिर्फ मुख्यमंत्री को पर्सनली दिया जा सकता है? साफ है बीजेपी को सिर्फ तमाशा करना है। अब वाकई तमाशा है या आम आदमी पार्टी तमाशा कर रही है या वाकई आम आदमी पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है? आप खुद देखिए और खुद तय करिए। आप लोग गेट तो छोड़ दो। सर आप है सीनियर मोस्ट ऑफिसर यहाँ, आपका नाम क्या है? सर एसीपी पंकज अरोड़ा सर हम आ जाए। नहीं कोई नहीं, बात कर लीजिए। अंदर आ जाए सर। नहीं आपको कुछ हैंडओवर करना है? हाँ सर हैंडओवर करना है, बट सीसीएम साहब से मिले कुछ रिक्वेस्ट करना है सर। नहीं ये क्या है ये? नहीं ये किस चीज़ के लिए हैंडओवर करना है? सर आप अंदर आ जाएंगे। नहीं कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर मैं आप कानून के तहत आ रहे सर मेरे को नहीं, मुझे ये बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंडओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंडओवर करना है? सर आप 1 मिनट अंदर आ जाएंगे सर, मैं मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रहा हूं। नहीं इंटरव्यू बात नहीं है। देखिए अगर कानूनी काम कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं किस कानून के तहत आप देना चाहेंगे? सर मैं सर को बता किस कानून में लिखा है कि पर्सनली चीफ मिनिस्टर के हाथ में आपको ये देना है? सर आप अंदर आ जाएंगे तो नहीं देखिए अगर किसी कानून में नहीं लिखा है तो मतलब साफ है आपको केवल यहाँ पे नौटंकी करनी है। यू हैव टू एक्सप्लेन।
यू हैव टू एक्सप्लेन। सर मेरे को आपको समझाना होगा कि किस कानून के तहत आपको सीएम को पर्सनली हाथ में देना चाहिए। ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, कानून के समय समझा दूंगा मैं ईडी कानून के की बात। नहीं ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, सीबीआई के ईमेल्स में आते हैं, हर दिन ढेरों समन्स आते हैं। हर दिन अगर इतने नोटिस आते हैं, कोई ये इंसिस्ट नहीं करता कि आपको हाथ में देना है। जवाब नहीं दे सकता सर। नहीं तो आप दीजिए ना। आप किस कानून, आप कानून की धारा बता दीजिए। आप कानून की धारा नहीं बता रहे कि आप क्यों चाहते हैं कि सीएम को आपको केवल हाथ पे देना है, सीएम के स्टाफ को नहीं देना है। ईडी के समन्स में ये कोई कानून नहीं है, सीबीआई में नहीं है, क्राइम में भी ऐसा कोई कानून नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे केवल नौटंकी करनी है। सर मैं मीडिया के सामने बात कर रहा हूं, मुझे कानून की धारा बता दीजिए। सर आप कानून के तहत समझा दूंगा सर। मैं नहीं समझाना नहीं है, कानून की धारा बता दीजिए जहाँ पे लिखा है कि मुझे पर्सनली सीएम के हाथ में ये थमाना है। अगर आप कानून की धारा नहीं समझा सकते, मतलब साफ है यहाँ केवल नौटंकी हो रही है। और आप ये संदेश मोदी जी और अमित शाह जी को भी दे दीजिए कि देश चलाने में ध्यान दे। ये डेली नौटंकी कि किसी भी सीएम को ऐसे आप परेशान करोगे, किसी भी सीएम को अपना काम नहीं करने दोगे, ये करना बंद करें। अगर आपकी मंशा है, आपकी मंशा है। सर मैं अपना काम जो कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ। नहीं तो आप दे दीजिए नोटिस। रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। जी सर। ना बिल्कुल सही है। तो आप नोटिस दे दीजिए। हाँ तो मैं दे रहा हूँ। सीएम के स्टाफ को दे दीजिए। सर मैं एक बारी कुछ सर से मिलके कुछ फैक्ट्स बताना चाह रहा हूँ। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। आप या तो कानूनी नोटिस को स्टंट मत बनाइए। स्टंट की बात नहीं है, स्टंट मोदी जी और अमित शाह जी बना रहे हैं। सर मैं किसी स्टंट मोदी जी और अमित शाह जी बना रहे हैं, ऐसे कोई कानून में नहीं लिखा है। अपने लीगल दायरे में रहते हुए जो काम कर रहा हूँ अपने लीगल दायरे में रहते हुए कर रहा हूँ। जो कानून में लिखा है, आप कानून की धारा नहीं बता रहे हैं। आप मन चाहे कभी भी आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं हम सीएम से मिलेंगे। किसी भी कानून में ऐसा नहीं लिखा है। मतलब आपका मकसद यहाँ केवल नौटंकी करना है। और अमित शाह जी और मोदी जी को बोल दीजिए कि ये नौटंकी बंद करे, देश चलाने में अपना दिमाग लगाएं, बेरोजगारी खत्म करने में दिमाग लगाएं, इन्फ्लेशन जो हो रहा है उसको खत्म करने में दिमाग लगाएं, ना कि हर दिन एक नया समन्स जारी करो, हर दिन एक नया नोटिस भेजो। अच्छा ये जो नोटिस जारी हुआ है इस पे आप नहीं बस नहीं, अब ये बताइए कि जो आरोप लगाए गए, जो आरोप लगा रही है ये जुबानी नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि अरविंद केजरीवाल ने इसके बाद में सामने आकर के एक ट्वीट किया। अरविंद केजरीवाल का ये पोस्ट आप देखिए। मुझे क्राइम ब्रांच के इस पुलिस अफसर से सहानुभूति है। इनका क्या कसूर है? इनका काम है दिल्ली में क्राइम रोकना, तो इनसे क्राइम रोकने की बजाय इस किस्म की नोटंकी करवाई जा रही है, इसलिए दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ रहा है। इनके पॉलिटिकल आका मुझसे पूछ रहे हैं कि आप किस किस एमएलए को तोड़ने की कोशिश की गई, आपके किस किस एमएलए को तोड़ने की कोशिश की गई, पर मुझसे ज्यादा तो आपको पता है, आपको तो सब कुछ पता है। केवल दिल्ली क्यों, पूरे देश भर में पिछले कुछ सालों में दूसरी पार्टियों के कौन कौन से एमएलए तोड़ करके सरकारें गिराई गई, आपको तो सब पता है, फिर ये ड्रामा क्यों किया जा रहा है? दरअसल ये मामला क्या था, ये 3-4 दिन पहले मैंने खबर आपको दिखाई थी और आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेताओं ने, जिसमें दुर्गेश पाठक, जिसमें आतिशी और आतिशी के बाद में आम आदमी पार्टी के एक और मंत्री और नेता दिलीप पांडे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारे 7 एमएलए को 25-25 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए ऑफर किया गया है। और उसी को लेकर के दिल्ली पुलिस पहुंच गई और कहा कि बताइए किसका फोन आया है, कहां पर फोन है, कहां पर पैसे हैं, कौन पैसा दे रहा है, क्या हो रहा है, बताइए, हम गिरफ्तार करेंगे। दिल्ली पुलिस की इतनी तत्परता। लेकिन दिल्ली पुलिस उस वक्त में कहां थी जब महिला पहलवान कह रही थी कि बृजभूषण ने हमारे साथ में यौन शोषण किया है, जब वो बेटियां बता रही थी, दुहाई दे रही थी कि बृजभूषण बीजेपी के सांसद, मोदी जी के सांसद, वो कभी छाती पर हाथ डालते थे तो कभी कूल्हों पर हाथ डालते थे, कभी पेट मसलते थे। इतना सब कहने के बाद भी दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी और आखिरकार उन महिला पहलवानों को धरने पर बैठना पड़ा था।
तब जाकर के बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, कितना सब कुछ हुआ, वो एक एक करके पूरा घटनाक्रम मैंने आपको बाकायदा ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए, और रात को किस तरह से बारिश हुई और सब कुछ, और उसके बाद में कैसे पुलिस के साथ में नोकझोंक की वो तस्वीर भी आपको याद होंगी। तो महिला पहलवानों के साथ में दिल्ली पुलिस का एक वो रवैया और एक दिल्ली पुलिस का ये रवैया। लेकिन अरविंद केजरीवाल कुछ दूसरे तेवर में नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी में नहीं जाएंगे, गिरफ्तार करना है तो कर लीजिए। ट्वीट भी उनका आया, मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं, फिर उसके बाद में उनके भाषण का एक अंश मैं आपको सुनाऊंगा। अगर हमने कुछ गलत किया होता तो बीजेपी में जाते जैसे दूसरे लोग गए और अपने केस बंद करवा लिए। जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर क्यों बीजेपी में जाएं? हमारे ऊपर लगाए गए सारे केस झूठे हैं, आज नहीं तो कल सभी केस खत्म हो जाएंगे। बाकी दिल्ली वालों का कोई काम रुकने नहीं देंगे, जब तक सांस है देश और समाज की सेवा करते रहेंगे। यह अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। एक बार सुनिए जरा, अरविंद केजरीवाल भरे मंच से बीजेपी में जाने के लिए मना कर रहे हैं। होता उसके साथ भगवान होता है। ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला, और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ, सब। हमने कौन सा गलत काम किया? स्कूल ही तो बनवा रहे हैं, अस्पताल ही तो बनवा रहे हैं, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का ही तो इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं। कौन सा गलत काम किया? अब सवाल सीधा सा है, सवाल सीधा सा यह है कि वाकई दिल्ली पुलिस तफ्तीश करना चाहती है और इसीलिए दिल्ली पुलिस गई थी। याद कर लीजिए राहुल गांधी का वो बयान, जब राहुल गांधी ने कश्मीर में एक बयान दिया, और उस वक्त मैं वहीं पर मौजूद था। कश्मीर में राहुल गांधी ने एक बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली में कुछ लड़कियां आई और उन्होंने कहा कि हमारे नाम मत बताना, मीडिया में हमारी बदनामी होगी, लेकिन हमारे पति हमको पीटते हैं। ये राहुल गांधी को कुछ लड़कियां जाकर के कहती हैं, और उसके बाद में कश्मीर में वो बात कही गई, और उस बात को लेकर के सिर्फ इतनी ही बात राहुल गांधी ने कही, और उसके बाद में दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के घर पहुंच गई। राहुल गांधी उस वक्त घर पर थे भी नहीं, दिल्ली पुलिस पहुंच गई राहुल गांधी के घर पर और तुरंत कहा कि बताइए, हमें डाटा दीजिए, आपके पास में कितनी महिलाएं आई हैं, कौन कौन है, हम उन महिलाओं की मदद करना चाहते हैं। गजब दिल्ली पुलिस है। वैसे एक जानकारी आपको जरूर होगी कि दिल्ली पुलिस दिल्ली के अधीन नहीं बल्कि सेंटर के अधीन, यानी अमित शाह जी गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। तो दिल्ली पुलिस का कितना भोलापन है कि दिल्ली पुलिस विपक्ष के नेताओं के ऊपर कार्रवाई में कितनी तत्परता दिखाती है, लेकिन वही दिल्ली पुलिस जब जब दिल्ली के अंदर नारे लगते हैं, दिल्ली पुलिस का जो थाना है जंतर मंतर का, उसके सामने नारे लगते हैं। याद है ना आपको? बताने की आवश्यकता तो नहीं ना। मुल्लों को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के किस किस तरह के अपमानजनक, और वो भाषा जिसमें सीधे तौर पर 153A का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, वो नारे लगते हैं। संविधान की कॉपी फाड़ी जाती है, संविधान को फाड़ा जाता है। कितनी तत्परता दिल्ली पुलिस उस वक्त में दिखाती है। याद है ना आपको? मैंने वो खबरें दिखाई आपको। तो जब ऐसा होता है, तब तब दिल्ली पुलिस की क्या रवैया होता है। और याद वो भी कर लीजिए, जब एक तरफ देश की संसद का उद्घाटन हो रहा था और एक तरफ देश में उन बहादुर, उन नौजवान, उन होनहार महिला पहलवानों को घसीटा जा रहा था। और आज एक खुशखबरी आपको यह दे दूं कि उन्हीं में से एक महिला पहलवान विनीश फोगाट आज मेडल लेकर के आई है। और मेडल देने वाली कौन? साक्षी मलिक। इससे सुखद और तस्वीर दूसरी नहीं हो सकती है।
साक्षी मलिक ने विनीस फोगाट को मेडल दिया। तो वक्त बदलता है और वक्त अपने तरह से कहानी भी लिखता है और अपने तरह से चीजों को भी लिखता है। मत भूलिए कि इसी दिल्ली में एक महिला पहलवान को रो करके संन्यास लेना पड़ा और दिल्ली पुलिस क्या उस व्यक्ति का गिरफ्तारी या उस व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटा पाई? तो सवाल बहुत सारे हैं और अब देखना यही है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का क्या कुछ रुख रहने वाला है। यह बात बिल्कुल सही है और यह बात मैंने आज नहीं बल्कि आज से 4 दिन पहले जब मैंने यह खबर बताई थी, जिस दिन आम आदमी पार्टी की तरफ से 25-25 करोड़ रुपए के ऑफर की बात कही गई थी, मैंने उसी दिन इस बात को कहा था, डंके की चोट पर कहा था। मैं नफे नुकसान देख करके बात नहीं करता हूं, जो बात सही लगती है वो मैं बोलता हूं और इसीलिए 4 दिन बाद वो बात सही हो जाती है। मैंने उस दिन इस बात को कहा था कि ये आम आदमी पार्टी ने कहीं अपने आप को फंसा तो नहीं लिया है, कहीं सस्ती राजनीति के चक्कर में आम आदमी पार्टी फंस तो नहीं गई है और कहीं ऐसा ना हो कि पीछे पीछे दिल्ली पुलिस आए कि बताइए कहां है सबूत, बताइए कहां है फोन रिकॉर्डिंग, बताइए कहां है सीसीटीवी, और उस वक्त में आप फंस जाएंगे। लेकिन सवाल तो यह भी पूछे जाएंगे कि वाकई वो कौन है देश के अंदर, चाहे वो कर्नाटक की बात करिए, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करिए, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करिए, जो दूसरी पार्टी के नेताओं को अपने पाले में ले आता है, वो कौन है, किसके इशारे पर, किसके सह पर हो रहा है। और चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे महाराष्ट्र पुलिस हो, चाहे कर्नाटका पुलिस हो, चाहे देश में अलग अलग कोर्ट हो, उन पर कोई कार्रवाई कर पाया है क्या? जो अगर यहां पर आम आदमी पार्टी नाम भी बता देगी तो उस पर कार्रवाई हो पाएगी? सवाल फिर यह भी उठेगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।